हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप सबको कुमार कनौजिया चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है सीटेट जुलाई 2024 यानी जुलाई में होने वाली सीटेट की परीक्षा के लिए विषय हिंदी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कुमार कनौजिया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ए कह रहा है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। बी कह रहा है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। सी कह रहा भाषा संसाधनों का अभाव। डी कह रहा है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो पहले का कौन सा उत्तर सही होगा, आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? तो वह है डी। क्या होगा फर्स्ट का? तो है डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षकों के लिए उचित रणनीतियां तय करना एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछ रहा है? उद्देश्य नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। ए कह रहा अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। बी कह रहा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। डी कह रहा है ध्वनि संकेत चिन्ह या का संबंध स्थापित करना। डी कह रहा है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही नहीं है? वो पूछ रहा उद्देश्य नहीं है, तो वह है बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। तो यह गलत उत्तर है। यदि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में किसी भी प्रक्रिया को कंठस्थ कराने का नहीं है, जबकि उसको समझाया जा सके जिससे वह सीख सके, इसकी सही व्याख्या होगी। तीसरा कह रहा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। ए कह रहा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बी कह रहा भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। सी कह रहा भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्यापन सहायक होता है। डी कह रहा समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? तो वह है बी। क्या पूछा? इसमें नहीं पूछा था। तो भाषा शिक्षण में केवल क्या है? नकारात्मक शब्द है। भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाता है, तो ये गलत है। केवल भाषाई शुद्धता पर नहीं, जबकि बोलचारी भाषा बोलने में और समझाने में सभी पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए गलत उत्तर क्या है? वह है बी। 4 कह रहा है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। क्या है? उपागम है, या गम होगा, उपागम है। ए कह रहा है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना। डबल हो गया है, जानकारी पर बल देना। बी कह रहा संदर्भ में भाषा प्रयोग की शुद्धता पर बल देना। सी कह रहा मातृभाषा प्रयोग का निषेध करना। डी कह रहा बोलना कौशल पर बल देता है। तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी। क्या है? वह है बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की शुद्धता पर बल देता है। यही सही उत्तर है। 5 कह रहा है प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक
सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो किस भाषाई की ओर संकेत करता है, आप लोग बताइए जल्दी। तो सही उत्तर क्या है, तो वह है ए। क्या है, वह है ए। बच्चों अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। यही क्या है, सही उत्तर। एक सच्चाई की ओर संकेत करता है प्लेटो की तरफ से। तो पांचवे का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है ए। छठा प्रश्न कह रहा है, छठा प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा की कक्षा में कहानियां कितनी आवश्यक हो। भाषा की कक्षा में कहानियां कितनी आवश्यकता हो सकती है, आप बताइए जल्दी। ए कह रहा मनोरंजन का साधन है, बी कह रहा पाठ है, पुस्तक का एक पाठ है, सी कह रहा विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, डी कह रहा भाषा कौशल के विकास का एक मात्र साधन है। तो 6 का कौन सा उत्तर सही है, तो वह सी, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। तो भाषा की कक्षा में कहानियां क्या होती है, विकास चिंतन की संभावनाएं होती है। सात कह रहा भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 7 का कौन सा उत्तर सही है, आप लोग जल्दी बताइए। तो 7 का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है डी, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होता है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होता है, किसके लिए, तो भाषा कौशल के संदर्भ में। 8 कह रहा है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, भाषा कौशल की प्रत्यक्ष विधि में तो क्या होता है, तो होता है बी, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। क्या होता है, स्थिति का निर्माण होता है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में। 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा है, उद्देश्य नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझाने की योग्यता का विकास। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है, तो सही उत्तर क्या है, वो है बी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना। कंठस्थ कराना क्या है, नकारात्मक उत्तर होता है। सीटेट में कंठस्थ कराना नकारात्मक उत्तर होता है। और क्या पूछा है, उद्देश्य नहीं है, नकारात्मक पूछा है, तो क्या उत्तर होगा, कंठस्थ कराना। ये क्या है, नकारात्मक उत्तर होगा। इसलिए 9 का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है बी। आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, आपका स्नेह और प्रेम मुझे चाहिए। वो कैसे देंगे, तो वह सब्सक्राइब और लाइक करके। चामस्की के अनुसार डैश डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, सी कह रहा है भाषा आकलन क्षमता, डी कह रहा है व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। तो 10वें का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है बी, भाषाई अर्जन क्षमता। चामस्की के अनुसार भाषाई अर्जन क्षमता के अनुसार बच्चे भाषा सीखते हैं, जबकि वाइगोस्की भाषा समाज के अनुसार बताते हैं। 11 कह रहा है भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। ए कह रहा मानक भाषा पर बल, बी कह रहा है समग्रतावादी दृष्टिकोण, सी कह रहा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, डी कह रहा वर्तनी संबंधित गृह कार्य। तो 11 का कौन सा उत्तर सही है, तो सही उत्तर क्या है, वह है बी, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। तो 11 का बी उत्तर सही है।
12 कह रहा है भाषा। भाषा क्या है? विद्यालय में ही सीखी जाती है। भाषा कहाँ सीखी जाती है? बताइए जल्दी। बी कह रहा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सी कह रहा सदैव व्यवहार व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। डी कह रहा नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो 12 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा। तो 12 का कौन सा उत्तर है? वह है सी। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 13 कह रहा है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्यतः उद्देश्य है। क्या है? मुख्यतः उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर क्या है? बताइए जल्दी, पढ़ लीजिए 5 सेकंड में। तो सही उत्तर क्या है? वह है डी, दैनिक जीवन में। क्या है? दैनिक जीवन में हिंदी में समझाने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो है दैनिक जीवन में हिंदी में सिखाने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी। सभी प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं। 14 कह रहा है सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ए कह रहा है उससे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। बी कह रहा है सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर एवं प्रोत्साहन देना चाहिए। या डी सी कह रहा सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। या डी कह रहा है सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्षण भाषा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? तो वह है बी, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे वह भाषा सीख सके। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी। इसी तरह सीटेट में पूछा जाता है प्रश्न। 15 और अंतिम प्रश्न कह रहा है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? बताइए जल्दी। तो भाषा अर्जन क्या है? तो वह डी, प्रयासपूर्ण होता है। क्या होता है भाषा अर्जन? प्रयासपूर्ण होता। सॉरी, 15 का कौन सा उत्तर है? तो होता सी, सहज स्वाभाविक होता है। सहज होता है और स्वाभाविक होता है भाषा अर्जन। तो 15 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।